प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य आए और आकर उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, मुझे कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है। मेरे पुराने वस्त्र फट गए हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे हैं, मुझे नए वस्त्र चाहिए। महात्मा बुद्ध जब शिष्य के वस्त्रों को देखे तो उन्हें लगा कि सचमुच ये जीर्ण हो गए हैं। उन्होंने दूसरे शिष्य से नए वस्त्र लाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध उस शिष्य के पास पहुंचे और उसकी कुशलता पूछी और उससे पूछा, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं बहुत आराम से हूं, मुझे वस्त्रों की आवश्यकता थी, वो मुझे मिल गए। अब महात्मा बुद्ध उनसे पूछे कि आपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अब शिष्य ने उत्तर दिया कि अब मैं उन्हें ओढ़ने के काम में लाता हूं, क्योंकि ओढ़ने का वस्त्र पुराना हो गया है जो मैंने खिड़की पर लगा दिया है। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि पुराने पर्दे का क्या किया? क्या उसे फेंक दिया? शिष्य बोले, नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए। उनका प्रयोग रसोई घर में चूल्हे से बर्तन उतारने के लिए किया जाता है और बाकी कार्यों के लिए किया जाता है। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि जो रसोई घर के पुराने कपड़े थे उनका क्या किया? शिष्य बोले कि उनसे मैं सफाई करने का कार्य करता हूं। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि जो पुराना वस्त्र जिससे तुम सफाई करते थे, तब महात्मा बुद्ध बोले कि तुमने रसोई के पुराने वस्त्रों का क्या किया? तब शिष्य बोले कि वह अब पूर्णतः फट चुका है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। मैंने उसके एक एक धागे को अलग अलग किया और उनकी बत्तियां तैयार कर ली हैं। उन्हीं धागों से कल रात आपके कक्ष में प्रकाश किया था। महात्मा बुद्ध शिष्य के इस उत्तर को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न हुए कि शिष्य उपयोगिता के नियम को पूर्णतः पालन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध शिष्य के इन उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि शिष्य वस्तुओं की बर्बादी नहीं कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हमें हर वस्तु का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। इस कथा को सुनने पर हमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि आज हम प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं। जितने युवा बच्चे हैं जो सुंदर लगने के लिए नित्य प्रति नए वस्त्र धारण करते हैं, आज इस प्रकार का फैशन है तो वैसा वस्त्र सिलवाते हैं और वो वस्त्र मुश्किल से 2 बार भी या 3 बार पहना जाता है और उसे वो कंडम कर देते हैं। फिर नया वस्त्र आ जाता है। कभी आपने सोचा कि एक वस्त्र को बनाने के लिए कितने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है? कितने वृक्षों से रुई प्राप्त की जाती है, फिर धागा बनाया जाता है, किस प्रकार उन वस्त्रों को रंगा जाता है। एक कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिए जब आप जल का प्रयोग करते हैं तो एक कपड़े को रंगने के लिए कितने बाल्टी पानी का प्रयोग होता है और वो रंगीन पानी कैसे मिट्टी को विषैला कर रहा है, और हम उस वस्त्र को अभी ढंग से पहनते भी नहीं हैं और उसे फेंक देते हैं। सोचिए, क्या हमें माँ क्षमा करेगी? क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि जो सुंदरता है उसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम
रोज नए वस्त्र धारण करें, नए महंगे महंगे वस्त्र पहने और फिर उन्हें फेंक दें। हमें सदुपयोगिता का ध्यान तो सदैव रखना चाहिए, धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माना आपके पास धन है, आप नए वस्त्र अनायास खरीद सकते हैं। आज के फैशन को देखकर हर कोई नए वस्त्र पहनने की होड़ लगा रहा है, पर आपकी सुंदरता तो वैसे ही चमकेगी यदि आपका चरित्र और आपके सिद्धांत अच्छे होंगे। आप कैसा भी वस्त्र धारण कर ले, आपका रूप निखर कर आएगा, क्योंकि आप प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे। आप कोई लुभावना वस्त्र पहनेंगे, आप सबको वैसे ही आकर्षित कर लेंगे। लेकिन यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो प्रकृति माँ आपको कभी क्षमा नहीं करेंगी। इस बात का हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप पहने पर उनका सदुपयोग करें। ये नहीं कि आपने वस्त्र लिया, 2 बार पहना, 4 बार पहना और उसे त्याग दिया। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हमें प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए, सहेज कर, संभाल कर करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे हमारी संवेदनशीलता समाप्त होती चली जाएगी। हमें ये बोध ही नहीं रहेगा, ये भावना ही नहीं रहेगी कि कैसे वृक्षों से हमने रुई प्राप्त करी, कैसे वस्त्र तैयार हुए। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है, और आज तो विशेष रूप से जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं और आप सोचने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी गाड़ी में बैठे एसी का शीशा चढ़ाया और चल दिए। कब तक दौड़ पाएंगे इन सड़कों पर? सोच के देखिए। माँ से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आगे आपका अस्तित्व नहीं है। माना आपके पास बहुत धन धान्य है, आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये जरूर सोचिए। यदि आप बच्चे हैं तो सोचिए आपका आने वाला कल कैसा होगा। ये आप ही को विचार करना है। बहुत छोटे छोटे कदम यदि आप उठाएंगे तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप माँ को प्रेम कर सकते हैं, पृथ्वी माँ को संवार सकते हैं, जो आपको करना होगा।